कुल देवी और देवता कौन है और क्यों हमें इनकी पूजा करनी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दैवज्ञ एस्ट्रो में और मैं हूं रंजीत झा। क्या आपने कभी ये सोचा है कि वो अदृश्य शक्तियां कौन सी हैं जो हमारे कुल की पीढ़ियों से रक्षा करते आ रहे हैं, जिन्हें हम कुल देवी और देवता कहते हैं। आज हम जानेंगे कि वो अदृश्य शक्तियां कौन सी हैं और इनकी पूजा करने से हमें क्या लाभ मिलते हैं। ये वो दिव्य शक्तियां हैं जिन्हें हमारे पूर्वजों ने अपनी शक्ति, आराधना और साधना के द्वारा अपने कुल देवी और देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया है, जिन्हें हम कुल देवी और देवता कहते हैं। ये देवी देवता किसी वंश, किसी कुल, गोत्र और जाति के रक्षक देवी और देवता माने जाते हैं। उदाहरण के लिए अधिकतर राजपूतों की कुल देवी मां भवानी को माना जाता है और ब्राह्मणों की कुल देवी मां काली को माना जाता है। वैसे तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों के अपने कुल देवी और देवता होते हैं, जो अलग अलग नामों से जाने और पहचाने जाते हैं। यहाँ पर मैं कुछ प्रमुख कुल देवी और देवताओं का नाम उल्लेख कर रहा हूँ, जो इस प्रकार हैं। माँ भवानी, माँ काली, भैरवनाथ, नरसिंह देव और धर्मराज महाराज विशेष रूप से ये प्रचलित कुल देवी और देवता के नाम हैं। हमारे पूर्वजों की आत्माएं और उनकी साधनाएं ही हमारे कुल देवी और देवता के रूप में प्रतिष्ठित होती हैं, इसलिए इनकी पूजा जरूरी होती है, क्योंकि ये हमारे कुल की रक्षा करती हैं, परिवार में सुख शांति समृद्धि बनाए रखती हैं, आपको अपने करियर में और आपको आर्थिक रूप से समृद्ध बनाती हैं। साथ ही आपके और आपके परिवार के ऊपर में अगर कोई नकारात्मक शक्तियां हावी होने लगती हैं तो हमारे कुल की रक्षा करती हैं, परिवार से नकारात्मक शक्तियों को दूर करते हैं। एक बार अगर आपके कुल देवी और देवता रूठ जाएं तो परिवार में अजीब तरह की समस्याएं देखने को मिलती रहती है, इसलिए कुल देवी और देवता की पूजा करना बहुत ही जरूरी है। कुल देवी और देवता की पूजा से हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और वो अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। कुल देवी और देवता की पूजा विशेष रूप से नवरात्रि, चैत्र मास, श्रवण मास में की जाती है, या फिर परिवार में किसी भी शुभ कार्य से पहले कुल देवी और देवता की पूजा की जाती है। अगर परिवार में किसी लड़के और लड़की की शादी हो रही है तो शादी से पहले उसे अपने कुल देवी और देवता के दर्शन जरूर करना चाहिए। अपने कुल देवी और देवता के स्थान पर या आपके घर के मंदिर में जहाँ पर आपके कुल देवी और देवता विराजमान हैं, वहाँ पर आपको नियमित रूप से दिए जलाने चाहिए, वहाँ पर पुष्प और अक्षत चढ़ाना चाहिए। साथ ही आप जहाँ भी रहें वहाँ पर अपने कुल देवी और देवता को जरूर याद करना चाहिए। अगर आप उस स्थान पर नहीं हैं तो आप जहाँ भी हैं वहाँ से भी आप मानसिक रूप से अपने कुल देवी और देवता की आराधना कर सकते हैं। यदि संभव हो तो आपको साल में कम से कम एक बार अपने कुल देवी और देवता का दर्शन जरूर करना चाहिए और अपने कुल देवी और देवता से विशेष मंत्रों के साथ प्रार्थना करना चाहिए। अगर आप
विशेष मंत्रों के साथ प्रार्थना नहीं कर सकते तो अपने सरल शब्दों में अपने कुल देवी और देवता से आप एक प्रार्थना कर सकते हैं। आपके लिए यहाँ एक सरल शब्दों में मैं प्रार्थना बता रहा हूँ, उन शब्दों के साथ आपको प्रार्थना जरूर करना चाहिए। सरल प्रार्थना है, हे कुल देवी, हे कुल देवता, हमारे कुल के रक्षक देवी और देवता, आप हमेशा हम लोगों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें, अपने से आप हमें जोड़े रखें। मैं जहाँ भी रहूं आपको स्मरण करता रहूं और हम लोगों को सदा मिलता रहे। जब हम कुल देवी और देवता का श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं तो हमें बहुत सारे लाभ देखने को मिलते हैं। कुल में खुशहाली आती है, आपके वंश में वृद्धि होती है, आपकी करियर में जो रुकावटें हैं वो दूर होती हैं और आपके आसपास नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो आपसे दूर चला जाता है। ये एक आध्यात्मिक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी आशीर्वाद मिलता रहता है। अगर कोई कुल देवी और देवता की पूजा नहीं करते हैं तो उनके कुल देवी और देवता रूठ जाते हैं, जिनका उन्हें बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है और उन्हें इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं होता है कि ये अकारण घटनाएं उनके साथ क्यों घट रही है। अजीब बीमारियां, अचानक दुर्घटनाएं, करियर में रुकावटें और विभिन्न तरह की समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता है। इसलिए कुल देवी और देवता की पूजा ना एक धार्मिक कर्तव्य है बल्कि एक आध्यात्मिक उत्तरदायित्व भी है, जो उत्तरदायित्व आपको अपने पूर्वजों से मिला और अब ये उत्तरदायित्व आपको अपने आने वाले पीढ़ी को भी बताना है और साथ ही उसे इस बात के लिए जागरूक करना है कि कुल देवी और देवता का पूजा कितना जरूरी है आपके लिए और आपके परिवार के लिए। आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में हम अपने कुल को और मूल को भूलते जा रहे हैं, लेकिन याद रखिए, जिनकी जड़ें मजबूत होते हैं वही तूफान में भी टिके रहते हैं और जिनकी जड़ें कमजोर होते हैं वो एक हवा का झोंका खाने से गिर जाते हैं। कुल देवी और देवता हमारे जड़ें हैं, हमें अपने जड़ों के तरफ वापस आना चाहिए। चाहे हम इस दुनिया में जहाँ भी रहें, श्रद्धा पूर्वक अपने कुल देवी और देवता को स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए। आइए हम सब मिलकर अपने जड़ों के तरफ वापस लौटें। साथ ही हम सब मिलकर अपने कुल की परंपरा का सम्मान करें और श्रद्धा के साथ अपने कुल देवी और देवता का पूजा करें, स्मरण करें और इसका लाभ उठाएं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और आपके कुल देवी और देवता कौन हैं कमेंट करना मत भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।